श्री महावीरांगना परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख शांता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंता का लाभ ले रहे हैं संठाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। सीखो तो आनंद करनी वंदनी नाम स्वामी सकारी समाने कलान मंगलम देव्यम देव्यम पद्वा स्वामी वतेन वंदना सीखो तो आनंद करनी वंदनी नाम स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यम सेव्यम पद्वा स्वामी वतेन वंदना सीखो तो आनंद करनी वंदनी नाम स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यम सेव्यम पद्वा स्वामी वतेन वंदना सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को साता कर करिए हमने मथेन वंदना हाँ जी आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदना सुख साता हाँ बेटी हाँ जी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहुण हे सो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवेद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्यवहार सूत्र
की वाचना प्रारंभ है। दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है जो समाप्ति की ओर है। बहवे पारिहार्य, बहवे अपरिहार्य, इच्छेजा एक यौ एक मासं वा दो मासं वा तीन मासं वा चौ मासं वा पंच मासं वा छ मासं वा बत्थाए ते अन्नमन्नं संभुञ्जन्ति अन्नमन्नं नो संभुञ्जन्ति मासन्ते ते तौ पच्चा सभ्य भी एवं संभुञ्जन्ति। बहवे पारिहार्य, बहवे अपरिहार्य, बहुत से पारिहारिक साधु, परिहार तप को प्राप्त जो साधु हैं वे पारिहारिक, जिनको ऐसा प्रायश्चित नहीं है वे अपरिहारिक। तो कई बार ऐसा हो सकता है विचरते विचरते इकट्ठे हो गए हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है इकट्ठे विचरना हो रहा। तो बहुत से पारिहारिक साधु और बहुत से अपारिहारिक साधु इच्छेजा यदि वो चाहे एक याओ एक मासंग वा एक मासंग वा एक महीना, दो मासंग वा दो महीने, तीन मासंग वा तीन महीने, चौ मासंग वा चार महीने, पांच मासंग वा पांच महीने, छह मासंग वा छह महीने हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। एक याओ एक साथ वे रहना चाहें तो ते अन्नमन्नं संभुंजन्ति, वे आपस में तो आहार करते हैं। आपस में कौन? पारिहारिक पारिहारिक के साथ, लेकिन अपरिहारिक के साथ नहीं। अपरिहारिक अपरिहारिक के साथ आहार पानी देते हैं, लेकिन परिहारिक के साथ उनका आहार आदि का संबंध नहीं होता। और जब उनका पारिहारिक तप पूर्ण हो जाए, पारिहारिक तप पूर्ण होने के बाद मास अंते एक महीने के बाद तो अच्छा उसके बाद सब में भी एक योग संभुंजन्ति, जब उनका पारप्राश्चित पूर्ण हो जाता है तो महीने के बाद एक गच्छ के होने के कारण से आहार आदि व्यवहार एक होने के कारण प्राश्चित पूर्ति के एक महीने के बाद फिर वो आपस में इकट्ठे आहार पानी करते हैं। लेकिन जब तक प्रायश्चित पूरा ना हो, प्रायश्चित पूर्ण होने के बाद भी एक महीने तक वे उनका जो परिहारिक थे उनका आहार पानी अपरिहारिकों से अलग रहता है, अपरिहारिकों का परिहारिकों से अलग रहता है। लेकिन जब प्रायश्चित पूर्ण हुए को एक महीना हो जाता उसके बाद उनका आहार पानी इकट्ठा हो जाता। परिहार कप ठियस भिक्षुस नो कप्पाई असनंगवा जाब साइमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगवा ठेरायणं बैजा इमं ता अजो तुमंग एसिंग देहिवा अणुपदेहिवा एवं से कप्पाई दाऊंगवा अणुपदाऊंगवा कप्पाई से लेवं अणुजाना वेत्ताय अणुजाना भंते लेवाय एवं से कप्पाई लेवं समाज सेवितय परिहार कपट यस भिक्षुस नो कप्पाई असनंगवा जाव आयमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगवा। परिहार परिकल्प में स्थित भिक्षु को
असणंगवा जाव सायमंगवा, अशन पान खादिम स्वादिम, जे दाऊंगा अणुपदाऊंगा, मतलब देना, उनको निमंत्रण देना। नो कपई, नहीं कल्पता। ठेराय णंग बयजा, ईमंग ता अजो तुम एसिंग देहिवा अणुपदेहिमा, मानो गलानी आदि कोई ऐसी अवस्था हो, ऐसी अवस्था में यदि स्थविर कहे, ईमंग ता अजो तुमंग एसिंग देहिवा अणुपदेहिवा, हे आर्य, इस परिहार कल्प में स्थित साधु को आप आहार पानी दो या इसको निमंत्रण दो। स्थविरों की आज्ञा से आहार आदि देना कल्पता है, लेकिन स्थविरों की आज्ञा के बिना नहीं। कपई से लेवंग अणु जाना वेताई, यदि परिहार कल्प स्थित साधु को बिगड़ घी आदि के लेप की आवश्यकता हो तो आज्ञा मांगते हैं स्थविरों से, क्या मैं ले सकता हूं, मुझे आवश्यकता है। तो अनुजाना भंते लेवाय, हे भगवान मुझे लेप मात्र लेने की आज्ञा दो। लेप मात्र कैसे, मतलब जो भिगे, जैसे रोटी के साथ घी लगा है, जहाँ दाल सब्जी के अंदर घी पहले पड़ा है, ऐसे, लेकिन ऊपर से नहीं। लेप मात्र लेने की वो आज्ञा मांगते हैं। एवं से कपई लेवं समाज सेवित है। इस प्रकार जब वो स्थविरों से आज्ञा मांगते हैं, स्थविर उसको आज्ञा दे देते हैं, फिर उसके बाद बीगे का लेप मात्र आदि ग्रहण करने में, मतलब अनुमति मिल जाती है, तो फिर वो ले सकता है। फिर आगे का है परिहार का पठिए भिक्खु शयन परिगहण, बहिया अपनो बेयावरियाय गच्छे जा, ठेराय नंग बैजा परिगाहे अज्जो, अहम की भोखामी व पाहामी व, एवं से कप्पाई परिगाहे ताई, तथ से नो कप्पाई अपरिहार्येण परिहार्य स परिगहन से, असनंगवा जाव साइमंगवा भोतायवा पायायवा, कप्पाई से सयंसी व परिगहनसी सयंसी व पलासगंसी, सयंसी व कमंडलंसी सयंसी व खूबगंसी, स्वयं वा पाणिस्य उधत्तो धत्तो भोताय वा पायाय वा, एस कप्पो अपरिहार्य स परिहार्याओ। परिहार कप ठिये भिक्खु शयन परिगहेण, भैया अपनो बेया बढ़ियाय गच्छेदा। परिहार कप ठिये भिक्खु, परिहार कल्प में स्थित भिक्षु शयन परिगहेण, अपने पात्र से, भैया अपनो बेया बढ़िया, मतलब के अपने स्थान से बाहर अपनी व्यावृत्ति के लिए, मतलब अपने निमित्त से गोश्री को जाता है। तो ठेरायणं बैजा, जब वो जाने लगा तो स्थविरों ने कहा पड़ी गाहे ही अज्जो, हे आर्य मेरे लिए भी भिक्षा ले आना। जब स्थविरों ने कहा अहम की भोखामी व पाहमी, जो आप लाओगे उसमें से मैं खा लूंगा और पी लूंगा। एवं से कप्पई पड़ी गाही पे, इस प्रकार परिहार कल्प स्थित को गोत्री को गे स्थविरों के लिए आहार पानी लाना कल्पता है। यदि स्थविरों ने नहीं कहा तो नहीं कल्पता। तथ से नौकप्पई अपरिहार्येण परिहार्य स परिगहन से असणंगवा जाव साइमंगवा भोतायवा पाया, और जब मानो आहार ले आया है तो अपरिहारिक भिक्षु के द्वारा परिहार्य स परिगहन से, परिहार तप को प्राप्त भिक्षु के पात्र प्रतिग्रह पात्र में असनगवा जाव साइमा अशन पान खादिम
जे भोता एवं पाएवा खाना पीना नो कप्पाई नहीं कल्पता। मतलब परिहार कल्प स्थित साधु के पात्र में आहार लेना नहीं कल्पता। कैसे कल्पता है? कप्पई से स्वयं सीवा, परिगहन सीवा, स्वयं सीवा, पलाश गण सीवा, स्वयं सीवा, कमंडलम सीवा, स्वयं सीवा, कुंभगन सीवा, स्वयं सीवा, पाणन सी। ओ धट्टू धट्टू भोता एवा पाया एवा। वह आहार पानी कैसे कल्पता है उसे? स्वयं सीवा, परिगहन सीवा, मतलब अपने पात्र में। परिहार कल्प स्थित साधु गोत्री ले आया तो उस भिक्षु के पात्र में ना लेकर के अपने पात्र में डलवाए। स्वयं सीवा परिगहन, अपने पात्र में। स्वयं सीवा पलाश गंती, पलाशक, ये भी पात्र विशेष है। स्वयं सीवा कमंडल अंशी, अपना कमंडल। कमंडल जल पात्र, जिसको साधारण भाषा में कमंडलू कह देते हैं। छोटे बर्तन को कमंडलू कह देते हैं और बड़े को कमंडल कह देते हैं। ऐसा पात्र। स्वयं सीवा खूब गंसी, अपने, अपनी अंजलि में लेकर के, दोनों हाथों की अंजलि बना करके उसमें लेकर के फिर बोले थे। या स्वयं सीवा पानी सी उधट्टू धट्टू भोते व पायो, जा अपने हाथ में वो भोजन ले लिया उसके पात्र से, फिर अपने एक हाथ में भोजन रखा और एक हाथ से वो भोजन करता है, जब पीने वाली चीज है उसको पीता है। तो ऐसे कल्पता है। ऐसो एस कप्पो अपरिहार्य स परिहार्य, जे कल्प अपरिहारिका, परिहारिक के साथ है। परिहार का पठिए भिक्खु थेराण परिगहेण बहिया थेराण बेया बढ़ियाए गच्छेजा, थेरायण बैजा पड़ी गाहे अचो तुमम की पच्छा भोक्खल सिवा पाही सिवा। एवं से कप्पई पड़ी गाहे तय, तथ से नो कप्पई परिहार्येण अपरिहार्य स परिगहन से असंगवा जाव साइमंगवा भोता एवा पाया एवा। कप्पई से स्वयं सीवा, परिगहन से स्वयं सीवा, पलाशगंसी, स्वयं सीवा कमंडलंसी, स्वयं सीवा खोबगंसी, स्वयं सीवा पानिंसी। ओ धट्टू धट्टू भोत्तैव पायैव एस कप्पो परिहार्य स अपरिहार्य। परिहार कप ठिए भिक्खु थेराण पड़ी गहेण बहिया थेराण बभिया बढ़ियाए गच्छेजा। परिहार कल्प स्थित भिक्षु, परिहार पारिहारिक तप प्रायश्चित की आराधना करने वाला भिक्षु। थेराण पड़ी गहेण बहिया, तवीरों का पात्र लेकर के बाहर अपने स्थान से बाहर थेराण बिया बढ़ियाए गच्छेजा, स्थविरों की बिया वृत्ति के लिए, मतलब स्थविरों के लिए गोचरी लाने के लिए गच्छेजा जाता है। थेरायण भैजा, स्थविर उस भिक्षु को कहे परी गाहे अज्जो तुमपि पच्छा भोख सिवा पाही सिवा, हे आर्य तुमने भी अपना भोजन इन पात्रों में लिया, बाद में तुमने खा लेना पी लेना। एवं से कप्पई पड़ी गाहित, इस प्रकार स्थविरों के साथ उसको अपना आहार लाना भी कल्पता है। तथ से नो कप्पई परिहार्येण अपरिहार्य स परिगहन से असणवा जाव साइमंगवा भोतायवा पायवा। तो ऐसा करने पर परिहारिक के द्वारा अपरिहारिक भिक्षु के पात्र में आसन पान खादिम स्वादिम जे खाना और पीना नहीं कल्पता। मतलब अपरिहारिक के पात्र में नहीं कल्पता। कैसे कल्पता है? कप्पई से स्वयं शिवा, परिगहन शिवा, स्वयं शिवा, पलाशगन शिवा, स्वयं शिवा, कमंडलन शिवा, स्वयं शिवा, खुबगन शिवा, स्वयं शिवा, पानी शिव धट्टू धट्टू भोतना एवा पाया एवा। एस कप्प परिहार्य
अपरिहार्य, उसको ना कपई से सयंसी व परिगंश, उसको अपने पात्र में डलवाना। परिहारिक साधु जो अपरिहारिक के पात्र में लेकर के आया है, तो स्थविर उसको देते हैं और वो अपने पात्र में डलवाता है। सयंसी व पलाशगंसी, जे भी पात्र विशेष है। सयंसी व कमंडलंसी, जो अपने कमंडल में सयंसी व खूब घंसी, जो अपनी अंजलि में लेता है। सयंसी व पानिसी, जो अपने हाथ में लेकर के वो धट्टू धट्टू दूसरे हाथ से उठा उठा करके भोता एवं पाया एवं खाना और पीना कल्पता है। एस कप्पो पारिहार्य स अपरिहार्य, जे कल पारिहारिका अपरिहार्य की अपेक्षा से खाने आदि के संबंध में कहा। इसके साथ ही दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। तीसरा उद्देशक, भिक्खुय इच्छेजा गण धारे तय भगवंच से अपलिछन्ने एवं से नो कपई गण धारी तय भगवंच से परिछन्ने एवं से कपई गण धारे तय भिक्खुय इच्छेजा गण धारे तय। कोई भिक्षु गण को धारण करना चाहता है। गण को धारण मतलब कुछ साधु लेकर के अलग विचरना चाहता है। जैसे भगवान के समय जमाली, उसके साथ 500 ने दीक्षा ली थी, तो भगवान के आज्ञा मांगता है कि मैं अलग विचरना चाहता हूँ, तो भगवान ने आज्ञा नहीं दी। तो ऐसे ही अलग विहार करना है तो उसके लिए आज्ञा का विधान है। तो जहां उसी बात को कहा जा रहा है, यदि भिक्षु गण धारण करना चाहे, गण का अग्रणी बन के विचरना चाहे, भगवंच से अपलिछन्ने एवं से नो कपई गण धारित, यदि वो भगवान मतलब के वह भिक्षु से अपलिछन्ने, वह अपरिछन्न है। अपरिछन्न का मतलब दो प्रकार से, एक शिष्य संपदा और एक सूत्र संपदा। एक शिष्य संपदा से तो संपन्न है, लेकिन सूत्र संपदा से संपन्न नहीं है, बहुश्रुत नहीं है। एक बहुश्रुत तो है, लेकिन शिष्य संपदा से संपन्न नहीं, और एक दोनों से संपन्न है। शिष्य संपदा से भी संपन्न है और बहुश्रुत भी, श्रुत संपदा से भी संपन्न, और एक दोनों से ही रहित है। तो बताया कि यदि वो भगवान वह भिक्षु अपरिच्छन्न है, नो एवं से नो कपई गण धारित है, तो इस प्रकार उसको गण धारण करना नहीं कल्पता। भगवान से परिच्छन्ने, यदि वो मुनि भिक्षु परिच्छन्न है, परिच्छन्न का मतलब एक शिष्य संपदा और दूसरा सूत्र संपदा, इनसे संपन्न है, एवं से कपई गण धारित है, इस प्रकार गण को धारण करना कल्पता है। अब आगे बताया है, कहते हैं गण को धारण करता, लेकिन इसके लिए और आवश्यक बातें। भिक्षु या इच्छे गण धारित है, नो से कपई तेरे अनापुच्छिता गण धारित, कपई आपुच्छिता गण धारित, थेराय जा एव पई गण धारित है, थेरा से नो पई गण धारित है।
अब भिक्षु इसेजा गण धारे, भिक्षु गण धारण करके विचरना चाहे, गण का प्रमुख वर्ण के विचरना चाहे तो उसे कपय तेरे अनापुच्छिता गण धारे थे, स्थविरों को पूछ बिना गण को धारण करना नहीं। स्थविरों में आचार्य भी आगे, उपाध्याय भी आगे, गणी भी आगे, प्रवर्तक भी आगे, जो दक्ष के मुक्ति की आज्ञा लिए बिना उनको धारण करके करना नहीं कल्पित। कपट से तेरे आपुचिता गण धारित है, स्थविरों से आज्ञा लेकर के गण को धारण करना कल्पता। आपुच्छिता, आपृच्छ पूछ करके, आज्ञा लेकर के, आज्ञा मिल जाती है तो गण धारण कर सकते। थेराय से बिहरेजा एवं से कपई गण धारित है, यदि स्थव उसने तो आज्ञा मांगी, यदि स्थवीरों ने आज्ञा दे दी तो वह गण को धारण करके गण को धारण कर सकते हैं, गण का प्रमुख बन सकता है। थेराय से नो कपई गण धारित है, बीच में शब्द आना चाहिए, छापे के कारण रह गया है। थेराय से नो वीरेजा, यदि स्थवीर आज्ञा ना दे, नो कपई गण धारित है, फिर गण धारण करना नहीं कल्पता। जंग तेरे ही अभि इन गण धारे से संतरा छेवा परिहारेवा, जो भिक्षु स्थवीरों के द्वारा आज्ञा पाए बिना, आज्ञा के बिना गण को धारण करता है, से संतरा छेवा परिहारेवा, जितनी देर वो गण से बाहर रहा, अलग विचरा, उतना छेद या परिहारिक तप प्रायश्चित के रूप में लेना पड़ेगा। जे आज्ञा नहीं लेने का प्रायश्चित है। जे साहमिया उठाए विहरंती, जो साधर्मी उसकी आज्ञा में रहते हैं, शिष्य वर्ग है या उसके बाद पढ़ने के लिए आते हैं। नथीन तेसिंग के छेवा परिहारेवा, उनके लिए कोई छेद परिहार तप नहीं आता। केवल जो गण का मुखिया बनकर के विचर रहा है बिना आज्ञा के, केवल आज्ञा के अनुलंघन का, जो आज्ञा का जो उल्लंघन किया है उसका प्रायश्चित उसको आता है, या तो दीक्षा छेद या पारिहारिक तप। अब उपाध्याय आदि पदवी देने का विधि निषेध। तीवास पर्याय समणे निगंथे, आयार कुशले, संयम कुशले, पवयन कुशले, पणति कुशले, संगह कुशले, उवगह कुशले, अक्षया यारे, अभिन्ना यारे, असवला यारे, असंकलिठा यारे, बहु सुए, बभाग में, जहन्नेण आयार पकप धरे, कपय उबझायताय उदिसिताय। तीन वास पर्याय सामने निगंते, 3 वर्ष की पर्याय वाला, शमन निर्ग्रंथ। कैसा है? आयार कुशले, आचार में कुशल। ये आचार की कुशलता जो है अनेक शब्दों के माध्यम से कहेंगे। वैसे आचार कुशल कहेंगे तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार आ जाएगा। ज्ञानाचार के 8 भेद, दर्शनाचार के 8 भेद, चरित्राचार के 8 भेद, तपाचार के 12 भेद, वीर्याचार के मन, वचन, काया आदि जो आत्मिक बल है
पूर्व में बताए गए तप में इन 4 प्रकार के आचार में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी। तो इस प्रकार 5 प्रकार के आचार पालने में जो कुशल है, संयम कुशल, जो संयम में कुशल है, 17 प्रकार का संयम है उसके अंदर कुशल है। प्रवचन कुशल, प्रवचन में कुशल है। निर्ग्रंथ धर्म के रहस्यों का ज्ञाता है। प्रणति कुशल, प्रज्ञप्ति में कुशल, मतलब एक स्वयं तो जानता है, दूसरे को समझाने में भी जो कुशल है। संग्रह कुशल, जो संग्रह में कुशल है। संग्रह एक शिष्यों का है और दूसरा जो है संघ में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनका है, उनके संग्रह में कुशल। किनको किसकी आवश्यकता है? जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप में सहयोगी बातें हैं। उपग्रह कुशल, उपग्रह कुशल, दूसरे का उपकार करने में जो कुशल है। अक्षया यार, जिनका आचार जो है अक्षत है, किसी प्रकार की क्षति नहीं है, व्रतों में दोष नहीं है। अभिन्ना यारे, जिनके आचार में भेद नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं है। और सबला यारे, जिनका आचार शबल दोषों से शबलित दूषित नहीं है। और संकलिठा यारे, जो संकलिष्ट आचार वाला नहीं है, मतलब बड़ा सौम्य परिणामों वाला है। बहु सुए, जो बहुश्रुत है, बब भाग में बहुत आगमों का ज्ञाता है। जहन्नेण अयार पकप धरे, जघन्य से आचार प्रकल्प को धारण करने वाला। आचार प्रकल्प, श्री आचारंग सूत्र, 2 स्कंद जिसके हैं। पहले स्कंद के 9 अध्याय, दूसरे के 16 अध्याय है। 16 9 25 हो गए। अब इसके आगे प्रकल्प, प्रकल्प शब्द जो है ये निषेध सूत्र के लिए आता है। इसमें 3 प्रकार आ जाते। 25 अध्ययनों में तो साधु की चर्या का वर्णन किया गया है। अब साधु की चर्या पालते समय प्रमाद आदि के कारण ज्ञान दर्शन चारित्र तप में जहां जहां जो दोष लगे हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए जो आचारंग सूत्र का ही एक हिस्सा है, जो पहले आचारंग सूत्र का हिस्सा था लेकिन अब उसको अलग कर दिया है, जो निशीथ के नाम से प्रसिद्ध है। 20 जिसके उद्देशक हैं। कहा कि इसको 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें लघु प्रायश्चित और गुरु प्रायश्चित। लघु को उद्घातिम कहा है, गुरु को अनुद्घातिम कहा है, और तीसरा आरोपणा है। प्रायश्चित करते समय किसी दोष का सेवन हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी पूर्व के प्रायश्चित में सम्मिलित कर दे। तो ऐसे 9 अध्ययन प्रथम स्कंद के, 16 दूसरे के और निशीथ के 3 भेद, ऐसे सारे मिलाकर के 28 प्रकार का जो आचार प्रकल्प बन जाता है। ताकि जो इसको जो धारण करने वाला, धारण का मतलब होता है कि कंठस्थ है। तो आचार जघन्य से आचार प्रकल्प को धारण करने वाला, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट तो 14 पूर्वों के धारक है, और मध्यम जो है आचार प्रकल्प से ऊपर और 14 पूर्वों से कम जानकार जो साधु हैं, वो मध्यम में आ जाते हैं। कहते कम से कम उपाध्याय के लिए इस ये ज्ञान तो होना जरूरी, मतलब ये आचार के संबंध में पूरी जानकारी आवश्यक है।
तो कहा कप्पई उपझायतः उदिसीतः, ऐसे मुनिराज को उपाध्याय पदवी से अलंकृत करना जिम्मेवारी देना कल्पता है। ये उपाध्याय के संबंध में, उपाध्याय पदवी के संबंध में बातें आई। अब इसके आगे सचेवण से तीवास पर्याय समणे निगंथे, नो अयार कुशले, नो संयम कुशले, नो पवयन कुशले, नो पणति कुशले, नो संगह कुशले, नो उपगह कुशले, खया यारे, भिन्ना यारे, सबला यारे, संकलिठा यारे, अप सुए, अपागमे, नो कप्पई उझायत ओदिसित। कहा जाता है कम से कम इस पदवी को देने के लिए 3 साल की दीक्षा तो अवश्य होनी चाहिए। ये उत्सर्ग नियम है। आगे उसके आगे संघ जैसा उचित समझता है उसके अनुसार कर सकता है। आगे सचेवण से तीवास पर्याय सामने निगंत है, वह ही श्रमण निगंत 3 वर्ष की पर्याय वाला है। लेकिन जो योग्यताएं पहले सूत्र में कही हैं वो योग्यताएं उस मुनि के अंदर नहीं है। नो आयार कुशले में आचार में कुशल नहीं है, नो संयम कुशले संयम में कुशल नहीं है, नो पवयन कुशले प्रवचन में कुशल नहीं है, नो पणति कुशले प्रज्ञप्ति में कुशल नहीं है, नो संग्रह कुशले संग्रह में भी कुशल नहीं है, नो उपग्रह कुशले उपग्रह में भी कुशल नहीं है। खया यार जिसका आचार खंडित है, क्षत है। भिन्ना यारे भेद को लिए हुए आचार है, निर्दोष नहीं है। सबला यारे जिसका आचार शब्द दोषों से दूषित है। संकलिठा यारे संकलिष्ट आचार वाला जिसके परिणाम अच्छे नहीं रहते। आपस हुए जो अल्प श्रुत है, अपाग में आगमों का ज्ञान अल्प है। नो कप्पई उपझायता उदिसित, ऐसे श्रमण को, ऐसे निर्ग्रंथ को उपाध्याय की पदवी से अलंकृत करना, जिम्मेवारी देना नहीं कल्पता। अब इसके आगे आचार्य उपाध्याय इन दोनों के लिए आया है। 5 वास पर्याय समणे निगंथे आयार कुशले, संयम कुशले, पवयन कुशले, पणति कुशले, संगह कुशले, ओव गह कुशले, अक्षया यारे, अभिन्ना यारे, असबला यारे, असंकलिठा यारे, बहु सुए भाग में जहन्नेन दशा काप बब हार धरे, कप्पई आर्य उपझायताय उदिसित। 5 वास पर्याय सामने निगंत है, 5 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्गंथ। आयार कुशले जो आचार में कुशल है, वे सारी बातें जो उपाध्याय के सूत्र में आई। संयम कुशले जो संयम में कुशल है। पवयन कुशले प्रवचन में कुशल है। पणति कुशले प्रज्ञप्ति में कुशल है। संग्रह कुशले संग्रह में कुशल है। उपगह कुशले उपग्रह में कुशल है। अक्षया यारे अक्षत आचार वाला है। अभिन्ना यारे जिसके आचार में किसी प्रकार का भेद नहीं, वह टूटन फूटन आचार के नियम रहता हूँ। और सबला यारे शबल दोषों से रहित है। और संकलिठा यारे जिसका आचार संकलेशों वाला नहीं है। बहु सुए जो बहु श्रुत है। बब भाग में बहुत आगमों का ज्ञाता है। जहन्नेण दशा कप बब हार धरे, जघन्य से दशा, दशा का मतलब दशा श्रुत स्कंध। दूसरा है कप कल्प सूत्र, कल्प से जहां पर बृहत कल्प लिया जाता है, जो इस सूत्र से जिसकी वाचना 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 दी थी। व्यवहार धरे और इस व्यवहार सूत्र को धारण कर। तो ऐसा मुनि कप्पई आर्य उधायता उदित है, ऐसे मुनि को आचार्य या उपाध्याय के रूप में मतलब अनुज्ञा देना कल्पता है। आचार्य उपाध्याय बनाना 5 साल के मुनि को, ऐसे गुणों वाला जो है उनको आचार्य बनाना कल्पता है संघ को। सचेवण से
पांचवास पर्याय समणे निगंते नो अयार कुशले नो संयम कुशले नो पवयन कुशले नो प्रणति कुशले नो संगह कुशले नो उपगह कुशले खया यारे भिन्ना यारे सबला यारे संकलिठा यारे अपसुए अपागमे नो कप्पई आयनियो बुझायता वो दिशिता सचेवण से 5 वर्ष बाद पर्याय सामने निकलते हैं ही 5 वर्ष की न्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ यदि इन योग्यताओं से युक्त नहीं है। नो आयार कुशले आचार कुशल नहीं है, नो संयम कुशले संयम कुशल नहीं है, नो पवयन कुशले प्रवचन कुशल नहीं है, नो पणति कुशले प्रज्ञप्ति में कुशल नहीं है, नो संग्रह कुशले संग्रह में भी कुशल नहीं है, नो उपग्रह कुशले उपग्रह में भी उपकार में भी कुशल नहीं है। खया यारे क्षत आचार वाला है, भिन्ना यारे मतलब है जिसका आचार मतलब व्रत आदि टूटे हैं। सबला यारे सबल दोषों के युक्त आचार वाला, संकलिठा यारे संकलिष्ट परिणामों का धनी है जो संकलिष्ट परिणाम है जिसके आपस हुए जो अल्प श्रुत है, अपागमे अल्प आगमों का ज्ञाता है, नो कप्पई आर्य उधायता उदिसी तय ऐसे श्रमण निगंत को आचार्य या उपाध्याय की पदवी से या जिम्मेवारी को देना नहीं कल्पता। अब गणवच्छेदक आचार्य उपाध्याय गणवच्छेदक की 8वां पर्याय समणे निगंते आयार कुशले संयम कुशले पवयन कुशले पणति कुशले संगह कुशले उपगह कुशले अक्षया यारे अभिन्ना यारे सबला यारे संकलिठा यारे बहु सुए बब भाग में जहन्नेण ठान संभाय धरे कपाई आय नियताय ओव ध्यायताय गणाव छयताय उदिसिताय 8वां पर्याय सामने निगंत 8 वर्ष की पर्याय दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निगंत आयार कुशले आचार में कुशल है, संयम कुशले संयम में कुशल है, पवयन कुशले प्रवचन में कुशल है, पणति कुशले प्रज्ञप्ति में कुशल है, संग्रह कुशल है संग्रह में कुशल है, उपगह कुशल उपकार करने में कुशल है, अक्षा यारे अक्षय अक्षत आचार का धनी है, अभिन्न यारे अभिन्न आचार का धनी है, असबला यारे जिसका आचार शब्द दोषों से दूषित नहीं है, असंकलिठा यारे जो संकलिष्ट परिणामी नहीं है, बहुसुए बहुश्रुत है, बब भाग में बहुत आगमों का जानकार है, ज्ञाता है, जहन्नेण ठान संवाय धरे जघन्य से स्थान संवाय स्थानक सूत्र और संवायक सूत्र इनको धारण करने वाला है, कप्पई आयर्यताय उपध्यायताय गणव चयताय उदिसिताय ऐसे श्रम निर्गंत को आचार्य उपाध्याय गणव छेदक रूप के रूप में अनुज्ञा देना जिम्मेवारी देना कल्पता है। सचेवण से 8वां पर्याय सामने निगंते नो अयार कुशले नो संयम कुशले नो पवयन कुशले नो पणति कुशले नो संगह कुशले नो उपगह कुशले खया यारे भिन्ना यारे सबला यारे संकलिठा यारे आपस हुए अपागमे नो कप्पाई आयर्यताय उपझायताय गणव चयताय उदिसिताय सचेर्ण 8वां पर्याय में ही 8 वर्ष की पर्याय वाला समणे निगंत श्रमण निगंत नो आयार कुशले जो आचार में कुशल नहीं है, नो संयम कुशले संयम में कुशल नहीं है, नो पवयन कुशले प्रवचन में भी कुशल नहीं है, नो पणति कुशले प्रज्ञप्ति किसी को प्रज्ञा पढ़ाना आदि उसमें अध्यापन में कुशल नहीं है, नो संग्रह कुशले संग्रह में भी कुशल नहीं है, नो उपगह कुशले उपकार करने में भी कुशल नहीं है, खया यारे भिन्ना यारे जो क्षत आचार वाला भिन्न आचार वाला जिसका आचार शुद्ध नहीं है, सबला यारे जिसका आचार शब्द दोषों से जो 21 शब्द दोष आते हैं उनसे दूषित है, संकलिठा यारे जिसका आचार संकलेशों से युक्त है, आपस हुए अल्प श्रुत का अल्प श्रुत ज्ञान भी अल्प है, अपाग में आगम ज्ञान अल्प है, नो कप्पई आयर्यताय उपझायताय गणव चयताय उदिसिताय यदि श्रवण निरंतर ऐसा है
तो आचार्य उपाध्याय या गण छेदक रूप में अनुज्ञा देना, उन पदवी से अलंकृत करना, जिम्मेवारी देना, नो कप्पई नहीं कल्पना। व्याख्या के अंदर इन शब्दों की व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से की है। आचार कुशल, संयम कुशल, ये सारी बातें बताई हैं। प्रवचन कुशल, प्रज्ञप्ति कुशल, संग्रह कुशल, उपग्रह कुशल, अक्षत आचार, अभिन्नाचार, अशवलाचार, असंक्लिष्ट आचार, बहुश्रुत, बहुत आगम, आगमज्ञ, बहुश्रुत, बहुत आगमज्ञ के संबंध में कहा अनेक सूत्रों अनेक अर्थों को जानने वाला। बहुश्रुत बहु आगमज्ञ कहा जाता है। आगमों में इन शब्दों का भिन्न भिन्न अपेक्षा से प्रयोग है। जैसे गंभीरता, विचक्षणता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्त हो, जिन मत की चर्चा वार्ता में निपुण हो, मुख्य सिद्धांतों का ज्ञाता हो, अनेक सूत्रों का अभ्यास करने वाला हो। तो अभ्यास तो तभी है ना जब सूत्रों को बार बार पढ़ा जाता है, अर्थ के साथ, चिंतन के साथ। कोई प्रश्न, कोई बात जब दिमाग में आती है, समाधान नहीं होता है, तो कहीं से पूछ करके, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके उसने क्या किया, उसको प्रश्न से रहित मतलब निशंक बनाया। तो ये सूत्रों के अभ्यास से संबंधित सूत्रों में पारंगत, आचार प्रायश्चित, आचार एवं प्रायश्चित विधानों में कुशल, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, बहुश्रुत कहा जाता है। जघन्य बहुश्रुत है आचारंग एवं निश्चित सूत्र को अर्थ सहित कंठस्थ करने वाला। मध्यम बहुश्रुत आचारंग सूत्र के संग और चार छेद सूत्रों को अर्थ सहित कंठस्थ धारण करने वाला। उत्कृष्ट बहुश्रुत तो दृष्टिवाद को धारण करने वाला, 9 पूर्वों से 14 पूर्वों तक। ये सभी बहुश्रुत कहे जाते हैं। 3 प्रकार के, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। मतलब बहुश्रुत का स्थान पाने के लिए आगमों का बड़ा धैर्य पूर्वक बार बार इसका जो है वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के माध्यम से अभ्यास है। जितना अभ्यास होगा बुद्धि निर्मल होगी, धारणा शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान निर्मल होगा, शंकाओं का समाधान होगा। मानो कोई प्रश्न उठता है तो बार बार पढ़ने के कारण से सूत्रों के अंदर ही उनके समाधान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बहुश्रुत के संबंध में कहा है। आचार प्रकल्प के संबंध में जो आपको बताया था कि इसके संबंध में भी आचार और प्रकल्प, पहले 2 स्कंद जो है आचारांक के, उसके लिए आचार आया और निश्चित के लिए प्रकल्प शब्द आया। तो पहले 2 स्कंदों में तो आचार का सूक्ष्म वर्णन है और निश्चित में उस आचार का पालन करते समय जो दोष लगे हैं उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। अब इसके आगे अल्प दीक्षा पर्याय वाले को पद देने का विधान। जब भी कोई जिम्मेवारी का स्थान देना होता है तो संघ वाले बहुत कुछ देखते हैं। उसी को जिम्मेवारी दी जाती है कि संघ का गौरव बढ़े, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की अपेक्षा से। और दूसरी बात, मानो कोई बढ़ाने वाला नहीं है तो जो जो पूर्वजों ने गौरव बनाया हो उसको घटाने वाला ना हो। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि गच्छ के अंदर जब आचार्य आदि अचानक भाव पूर्ण कर जाते हैं तो उस समय बड़ी दुविधा वाली स्थिति बन जाती है, गच्छ का प्रमुख किसको बनाए। तो समय के अनुसार जैसा उचित समझते हैं उसके अनुसार कर लेते। लेकिन प्राचीन काल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी।
बताया है निरुद्ध पर्याय समणे निगंथे कप्पई तदिवसं आर्य उपझायताय उदिसितय ते किमाहु भंते अत्थिणं थेराणं ताहा रूवाणि कुलानि कडानि पत्यानि थेजानि वेशास्यानि सम्मयानि समूहीकराणि अणुमयानि बहुमयानि भवन्ति तेह कडेह तेह पत्येह तेह थेजेह तेह वेशास्येह तेह सम्मयेह तेह समूहीकरेह तेह अणुमयेह तेह बहुमयेह जम से निरुद्ध पर्याय समणे निगंथे कप्पाई आर्य उपझायताय उदिसिताय तद दिवसम निरुद्ध बास पर्याय समणे निगंथे कप्पाई आर्य उपझायताय उदिसिताय समुच्चय कप्पंसी तसन आयार पकप्पस देशे अवठीय सेय अहिज्जिसामिति अहिज्जेजा एवं से कप्पाई आर्य उपझायताय उदिसिताय सेय अहिज्जिसामिति नो अहिज्जेजा एवं से नो कप्पाई आर्य उपझायताय उदिसिताय दो सूत्रों का पाठ आया है। पहला निरुद्ध पर्याय समणे निगंत। निरुद्ध शब्द जहां अल्प अर्थ में आया है, अल्प पर्याय वाला, छोटी दीक्षा वाला। पुराने संतों कहते हैं कि जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन भी ऐसी पदवी दी जा सकती, लेकिन कब और उसका कारण क्या है। निरुद्ध पर्याय अल्प पर्याय वाला समणे निगंत है, श्रवण निर्ग्रंथ। कप्पई तद दिवसं आर्य उपझायता उदिसित। जिस दिन दीक्षा हुई है तद दिवसम, तस्मिन एव दिवसे, उसी दिन जिस दिन दीक्षा हुई। आर्य उपझायता उदिसित, आचार्य उपाध्याय के रूप में, मतलब अनुज्ञा देना, आचार्य उपाध्याय की पदवी देना कप्पई कल्पता है। से किमाहु भंते, प्रश्न करने वाले ने कहा कि भगवान ऐसा क्या कारण है जिस दिन दीक्षा हुई। पहले तो बताया 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष की उपाध्याय के लिए 3 वर्ष की कितने गुणों का वर्णन किया। और आचार्य की 5 वर्ष और गणावच्छेद की 8 साल की बात कही। और जहां पर क्या कह रहे हैं कि उसी दिन, ये अपवादिक परिस्थितियां हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। जब मानो कई बार ऐसा होता है गच्छ के अंदर एक ही प्रमुख संत होता है, बाकी संत क्या है, छोटी दीक्षा वाले हैं, या इतने बहुश्रुत नहीं है, इतने अप्रमत्त नहीं है, संघ की बागडोर को संभालने वाले नहीं। तो जब कभी ऐसा योग बनता है, कहते वो कारण बताया, अथीण थेराण ताहा रूपाणी कुलानी, स्थाविरों के तथा रूप कुल, तथा रूप का कुल जो उनके श्रावक हैं, जो संघ के प्रति समर्पित है, जिन्होंने धर्म प्रभावना में समय समय पर अपना पूर्ण योगदान दिया, और ऐसे श्रावक श्राविकाएं जिनके रोम रोम में जिन शासन के प्रति भक्ति अनुराग बसा हुआ। आज जिन शासन के ये कहते हैं दीवाने हैं, जिन शासन का नाम सुनते ही उनके कुछ होने लग जाता है, मतलब रोम रोम खुशी से झूम उठता है। ऐसे कुल है कड़ानी पत्याणी थेजानी विशासियाणी सम्याणी समूहीकराणी अणुमयाणी बहुमयाणी भवंती। ये सारे शब्द जो हैं पत्याणी प्रीतिकर विनय संपन्न कुल है।
कडाणी का मतलब कुशल स्थविरों द्वारा धर्म भावना से भावित किए हुए, जिनके अंदर धर्म के संस्कार रोम रोम में बसे हुए। और ऐसे श्रावक हैं, कहते हैं कि मरना तो मंजूर है लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ सकते। धर्म के कारण से कितनी मुसीबतों का सहना करना पड़े हम वो सहेंगे, लेकिन धर्म छोड़ दो ये संभव नहीं। पत्याणी बीने संपन्न खेत जानी, गाछ में प्रीति होने से गाछ के कार्य संपादन में, कार्य करने में जो प्रमाणिक है। बेसासियाणी, गाछ के समस्त साधुओं के विश्वास योग्य सरल स्वभावी। सम्यानी, संघ के अनेक कार्यों में, मतलब इष्ट है, जब भी जरूरत पड़ती है उनको याद किया जाता है और वो अपनी विश्वास में पूर्ण उतरते हैं। सामूहिकराणी, गच्छ में उत्पन्न क्लेश को शांत करके गच्छ को प्रसन्न रखने वाले, गच्छ के वातावरण को सुंदर शांत समाधि पूर्ण बनाने में जो सहयोगी है। अणुमयाणी बहुमयाणी, गच्छ में जो बाल साधु हैं, गलान रोगी हैं, वृद्ध हैं, सभी को मान्य बहुमान्य आधेय वचन वाले हैं, मतलब जिनके वचनों की कीमत है, प्रमाणिकता है। ऐसे भवंती, ऐसे स्थविरों के कुल होते हैं उपासकों के। तेहिं कड़ेहिं तेहिं पत्येहिं तेहिं थेजेहिं तेहिं बेसासियेहिं तेहिं सम्मयहिं तेहिं समूहि करेहिं तेहिं अणुमयहिं तेहिं बहुमयहिं तेहिं कड़ेहिं, जो स्थविरों के द्वारा भावित कुल है, धर्म भावना से भावित है। उन प्री आगे पत्य ही प्रतीति युक्त विश्वास युक्त थेजय ही स्थिर, स्थिरता वाले तेह विश्वास्य ही विश्वास विश्वस्त तेह समय सम्मत पमुय तेह पमुय मत समूह करे प्रमुदित तेह अणुमय तेह बहुमय, अनुमत और बहुमत। ऐसे परिवारों से मानो कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेते समय उसके अंदर ये तो संभावना की जाती है, इसके लक्षण कैसे है? पुण्यवानी भी तो चेहरे से, शरीर के लक्षणों से प्रकट हो जाती है। कितनी बार ऐसे होते हैं गृहस्थों के अंदर वर्णन आता ना, भाई हैं 72 कलाओं के जानकार, बहनें हैं 64 कलाओं की जानकार, बागमी कहा जाता है जो वक्तृत्व कला में निपुण है, बोलने में कुशल है, धर्म के प्रति उनको पूरी श्रद्धा है, धर्म शास्त्रों को सुना हुआ है, धर्म शास्त्रों को समझने वाले हैं, ये सारे गुण उनके अंदर है। चाहे दीक्षा आज हुई है लेकिन गुरुओं के सानिध्य में रहने के कारण से उनकी योग्यता बहुत बड़ी चढ़ी। और ऐसे जब दीक्षा लेते हैं तो कहा जाता संघ के अंदर ऐसे ना हो तो ऐसे को जंग से निरुद्ध पर्याय सामने निगंते, जो छोटी पर्याय वाला अल्प पर्याय वाला उसी दिन श्रमण निगंत जो है कप्पाई आयनीय उपजायता है उदिशित है तदिवसम, तदिवसम उसी दिन उसको आचार्य उपाध्याय की अनुज्ञा देना, वो पदवी जिम्मेवारी देना कल्पता है। और वो भी समझदार होने के कारण से उसकी आत्मा में आते हैं, देखो संघ ने मेरे ऊपर कितना विश्वास प्रकट किया है और मेरा क्या कर्तव्य है, मैं संघ के विश्वास के ऊपर पूरा उतरूंगा। और कोई भी आगे संघीय कार्य करने हैं तो केवल मैं नहीं, सबको साथ लेके चलता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके कारण से संघ को नीमा देखना पड़े, संघ की अवहेलना हो, गच्छ की अवहेलना हो, श्रावकों को अपमानित होना पड़े, हर समय वो इन बातों का ध्यान रखता है। संघ ने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है तो मैं भी संघ के विश्वास के ऊपर पूरा उतरूं।
वहां वो स्वयं संयम पालता है, धर्म आराधना करता है, करवाता है, वाचना आदि जैसी भी व्यवस्था है संघ सारा करता है। और ऐसा जो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है आगे चल करके संघ का थंबा बन जाता है, पिल्लर के रूप में स्वयं भी स्थिर होता है और संघ को भी संभाल करके रखता है। तो बताया कि ऐसे मुनि को उसी दिन दीक्षा देना कल्पता है जिनके अंदर ऐसी योग्यताएं हो। अब दूसरा बताया, निरुद्ध वास पर्याय समणे निगंते कप्पई आर्य उपधायताय उदिसी तय समुच्चय कप्पंसी। समुच्चय कप्पंसी जब कवि कल्प का विच्छेद हो। इसके संबंध में कहा कि जब अचानक आचार्य उपाध्याय का भव पूर्ण हो जाए तो कहा जाता है कि साधु को दो की आज्ञा के बिना रहना नहीं कल्पता, एक आचार्य और उपाध्याय। साध्वी को तीन की आज्ञा में रहना कल्पता है, आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तन। तो जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सब क्या करता है, विचार कर। तो पर्याय अल्प पर्याय वाला श्रमण निगंते श्रमण निगंते उसके अंदर योग्यता पाई आर्य झायता उदित समुच्चय कपंसी। जब कल्प का समुच्छेद हो जाए, कल्प मतलब कि आचार्य उपाध्याय काल धर्म को प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति तो अल्प पर्याय वाले श्रम निर्गंथो आचार्य उपाध्याय की पदवी देना कल्पता है। तस्ण अयाल्प कपस देशे अठीय से अहिजामिति अहिजा एवं से कप्पाई आर्य उधायता उदिसित। लेकिन जिस अल्प पर्याय वाले को आचार्य लगे हैं तो कहा जाता है उसने चार प्रकल्प का कुछ हिस्सा तो उसने याद कर लिया है लेकिन कुछ याद नहीं। और यदि कहे से अहिजी सामिति अहिजेरा, यदि वो कहे मैं शिष्य भी जल्दी जा कर लूं और उसको सारे को याद कर लूं तो बताए एवं से कप्पई आर्य उधायता उदिता। इस प्रकार उस मुनि को आचार्य अथवा उपाध्याय के रूप में अन्ना देना, ये पदवी देना कल्पता है। से अहिजामिति नो अहिजे, वो पहले कहे लूंगा याद कर लूंगा लेकिन नो अहितेजा याद नहीं। एवं से नो कप्पाई उठायता, इस प्रकार उनको आचार्य उपाधि की पदवी देना नहीं कल्पता। निगंथ सण नव डहर तरुण स आर्य उझाय विषुम बेजा। नो से कप्पाई अनार्य अनार्य उझायताय उझायताय होता है। कप्पाई आर्य दिशा वेता तव पच्चा उबझायम से किमाउ भट्टे सामने निगंत तजः आर्यण्य उबझायण। निगंत नव दहर तरुण निग्रंथ नव दहर तरुण, ये तीन शब्द आए। तीनों की परिभाषा जो दी है, 3 वर्ष की दीक्षा पर्याय पर्यंत नव दीक्षित कहलाता है। वैसे तो प्राय करके प्रसिद्ध परिभाषा 6 महीने की दीक्षा वाला, लेकिन प्राचीन टीकाओं के हिसाब से कहा जाता है 3 वर्ष की पर्याय वाला, उसको नव दीक्षित। और 4 से लेकर 16 वर्ष की उम्र पर्यंत जो साधु है वो क्या, उसको डहर बाल कहा जाता है। 4 वर्ष के तो दीक्षा नहीं आती, तो नहीं कहा जा सके 4 वर्ष से 16 वर्ष तक की पर्याय वाला जो है, इसके लिए डहर शब्द। लेकिन जहाँ 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की उम्र का पर्यंत डहर बाल कहा जाता है,
16 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले को तरुण कहा जाता है और 70 वर्ष से में एक कम 69 वर्ष पर्यंत मध्यम प्रौढ़ कहा जाता है। 70 वर्ष से ऊपर जो है उनके लिए स्थविर शब्द आता है जो भाष्यकार उनका मत है। आगमों की अपेक्षा से स्थविर की परिभाषा तो है 20 साल का जिसका संयम है वो दीक्षा स्थविर है, 60 साल की जिसकी आयु है वह वय स्थविर है और जिस स्थानंग संवायंग सूत्र को धारण करने वाला है वह सूत्र स्थविर है। समय समय पर परिभाषाएं देश काल के अनुसार स्थविर जो है आचार्य बहुश्रुत उनमें परिवर्तन करते हैं। क्या होता है ये तो सब सामने जब अनेक मत भेद आते हैं, लेकिन आगम की परिभाषा तो जो आयु के संबंध में, दीक्षा के संबंध में, सूत्र के संबंध में आई वो आपको बताई। स्थानांक और संवायांग को धारण करने वाला श्रुत स्थविर 60 वर्ष की आयु वाला, वय स्थविर 20 साल की कम से कम दीक्षा वाला दीक्षा स्थविर कहलाता है। तो कहा जाता है जिनके पास ये योग्यताएं नहीं है उनको आर्य उपझायताय विषम आर्य उपझाय विषम वेदा कवि आचार्य उपाध्याय आदि का भाव पूर्ण हो जाए। नो से कप्पई अनार्य अनार्य उपझायता होता है उनको आचार्य और उपाध्याय के बिना रहना नहीं कल्पता। कप्पई से पूर्वक आर्यम उदिशा वेताय तो उपझाय तो पच्चा उपझाय पहले वो आचार्य की स्थापना करे फिर उसके बाद उपाध्याय की पदवी की स्थापना करे, उपाध्याय बनाए। से किमाहु भंते भगवान ऐसा क्यों कहा, दो संगहिये समणे निगंते तन जहा आर्यण उपझायण। श्रमण ग्रंथ दो के द्वारा संग्रहित है जैसे आचार्य और उपाध्याय के द्वारा, इन दोनों के अनुशासन में श्रमण निर्ग्रंथ रहे। अब इसके आगे निर्ग्रंथी का वर्णन आएगा तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोय सब पाहुण, सो पंच नमो पारो सब पाव पणसणो मंगलानंत संदेशे परमं भवाई मंगलम। श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली मनातो धम्मो मंगलम सतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिंधा लोकतम साहु लोकतम केवली मनातो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना शुभ साथ।